नमस्कार। देश प्रदेश वार्ता सत्र में फिर से आपका स्वागत। आज की वार्ता का विषय है मिखाइल गोर्बाचोव एक मूल्यांकन। लगभग 3 सप्ताह पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे, एक खास अवधि में राष्ट्रपति रहे मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हुआ और उनके निधन के बाद से ही मिखाइल गोर्बाचोव के मूल्यांकन का एक नया दौर चल रहा है पूरी दुनिया में। अगर इन मूल्यांकनों को हम वर्गीकृत करने का प्रयास करें तो सामान्य रूप से 2 वर्गों में इन्हें विभाजित किया जा सकता है। मूल्यांकनों का एक वर्ग, एक विचार ये कहता है कि मिखाइल गोर्बाचोव शांति दूत थे। दुनिया में शीत युद्ध को कम करने में उन्होंने एक गुणात्मक प्रयास किया। उन दिनों का ज़माना था शीत युद्ध में स्टार वार का, जिसमें अरबों खरबों रुपये खर्च हो रहे थे, सोवियत संघ और अमेरिका के ही। लेकिन सोवियत संघ पर इस हथियारों की होड़ में होने वाली विपुल खर्च का बहुत ही नकारात्मक असर हो रहा था। दुनिया ने भी शांति के इस पहल के प्रयास को, मिखाइल गोर्बाचोव के इस महान प्रयास को माना और उन्हें नोबेल प्राइज भी शांति के लिए दिया गया। मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ की जड़ व्यवस्था, चाहे वो राजनीतिक की हम बात करें या आर्थिक तत्कालीन स्थिति की बात करें, उसे खत्म करने के लिए भी विशिष्ट प्रयास किया, बहुत साहसिक प्रयास किया। पेरोस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट, पुनर्गठन और खुलापन का नारा सिर्फ नहीं दिया गोर्बाचोव ने, उसे क्रियान्वित करने का भी सार्थक प्रयास किया। सोवियत संघ की तकनीक, टेक्नोलॉजी के स्तर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए भी एक बड़ा प्रयास किया मिखाइल गोर्बाचोव ने। दुनिया में सोवियत संघ की, खास करके पूर्वी यूरोपीय देशों में जहां फौजों की तैनाती थी, उसे वापस लेने का काम शुरू किया। नाटो और वार्सा पैक्ट, अमेरिका के नेतृत्व में चलने वाला नाटो और सोवियत संघ के नेतृत्व में चलने वाला वार्सा पैक्ट, दोनों में ही उन्होंने शिथिलता का बड़ा प्रयास किया। तत्कालीन राष्ट्रपति रीगन से बातचीत करके इस निष्कर्ष पर पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया कि नाटो भी अपनी किसी भी ऐसी कार्रवाई से बाज आए जो सोवियत संघ के विरोध में हो। बदले में सोवियत संघ वार्सा पैक्ट की कार्रवाइयों को शिथिल करेगा। ये एक बड़ा प्रयास था। सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करें तो समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था वाले इस देश में जनवादी केंद्रीयता की तो बात अपनाई गई थी, जनवाद को महत्व दिया गया था। लेकिन बीतते समय में जनवाद कमजोर पड़ता गया और केंद्रीयता मजबूत होता गया, केंद्रीयता हॉबी हो गई। ये एक सच है। गोर्बाचोव ने उसमें भी सुधार लाने का बड़ा प्रयास किया। आम लोगों को उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रयास किया। ये एक गोर्बाचोव का महत्वपूर्ण मूल्यांकन है। दूसरा मूल्यांकन है कि गोर्बाचोव के समय में एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत वाला देश सोवियत संघ बिखर गया। सोवियत संघ में जल्द ही समाजवाद और साम्यवादी व्यवस्था का अंत हुआ। जिस शीत युद्ध को समाप्ति की बात उन्होंने की थी, उसमें सिर्फ एक पड़ाव जैसा दिखा। वार्सा पैक्ट तो शिथिल हुआ, लेकिन नाटो ने अपनी कार्रवाई बदस्तूर जारी रखी। रीगन के चकमे में गोर्बाचोव आ गए, ऐसा कहा जा सकता है। तत्कालीन राष्ट्रपति रीगन ने सऊदी अरेबिया को
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों की कीमत कम करने के लिए तो इसलिए राजी कर लिया ताकि तेलों के उत्पादक के देश में सोवियत संघ की आय भी कम हो जाए। ये हुआ भी। सोवियत संघ पर इसका बहुत ही नकारात्मक असर पड़ा। सोवियत संघ में टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही जिन चीज़ों के उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई वो कीमती चीज़ें थी। दैनिक उपयोग की ज़रूरत वाली चीज़ों के उत्पादन में गंभीर कमी आ गई और आम जनता इन चीज़ों की कमी, इन चीज़ों की किल्लत से जूझने लगी। अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था के समापन के साथ, साम्यवादी व्यवस्था के समापन के साथ, सोवियत संघ के विघटन के समापन के साथ ही जो दो ध्रुवीय दुनिया को समाप्त कर, शीत युद्ध को समाप्त कर दुनिया में शांति स्थापित के पहल की बात थी, वह एक संक्रमण काल में ही रहा। अभी दोनों मूल्यांकनों को हम निष्कर्ष के मोड में लाना चाहें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो गोर्बाचोव ने चाहा, जिसके लिए पहल की, उसका निष्कर्ष सकारात्मक नहीं हुआ। सोवियत संघ का ही सिर्फ विघटन नहीं हुआ, समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था वाले एक ऐसे देश का विघटन हुआ जो करोड़ों मेहनतकश ऐसे लोगों के लिए उम्मीद की किरण दिखा रहा था कि पूंजीवाद के जगह पर, शोषण युक्त समाज की जगह पर शोषण विहीन समाज भी बन सकता है। उसका भी समापन हुआ। दुनिया में बदस्तूर शीत युद्ध एक नए रूप में चालू रहा और सोवियत व्यवस्था में भी बिखरने के बाद कोई गुणात्मक सुधार ऐसा नहीं हुआ। हम ऐसा कहते हैं कि समय ही मूल्यांकन का सबसे बड़ा पैमाना होता है। अगर आज भी हम देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि गोर्बाचोव भले ही अपने प्रयास में ईमानदार रहे हों, लेकिन उनके उन प्रयासों का, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो ठीक लगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।